जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव
नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की, अयोध्या पुरी द्वारिका पुरी धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की, मायापुर नवद्वीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समस्त समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का भगवत गीता के आज के सत्र में। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनूभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताई कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय गुरु महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता में के सत्र में, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है 5वां अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये आज का जो श्लोक है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद ने कहा है पीस फॉर्मूला। हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जगत में? शांति। नहीं, हम सबको क्या चाहिए? शांति, पीस। तो पीस का फॉर्मूला है इस श्लोक के अंदर। इस श्लोक को जो पढ़ लेगा ना, उसको ये कन्विक्शन मिल जाएगा, उसको ये अनुभूति प्राप्त होगी अपने जीवन में कि बस यही शांति है। क्योंकि श्लोक के अंत में शब्द भी आएगा शांति मृच्छति। तो मेरे पीछे पीछे अगर आप लोगों को कंठस्थ हो श्लोक, क्योंकि श्लोक बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से बोलने का प्रयास करूंगी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता
शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6-7 भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कर्म भावनामृत कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो देखिए ये श्लोक बहुत अद्भुत है, और देखिए ये श्लोक अध्याय के अंत में रखा गया है। इससे जो भगवान है ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि तुम चाहे कितना ही भटक लो, शांति मृच्छति, अर्थात मेरे पास आकर ही तुम शांति को प्राप्त कर पाओगे, चाहे कितना ही प्रयास कर लो बाहर। एक व्यक्ति मान लीजिए वो रील देख रहा है, आजकल बड़ा फैशन हो गया रील देखने का, नहीं कितना देर चल पाएगा, अंततः उसको लगेगा आई एम बोर्ड, कुछ नया चाहिए, कुछ नया, हमेशा कुछ नया चाहते हैं हम। लेकिन कृष्ण दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम, दिनों दिन नए हैं। आपको कभी लगा कृष्ण को देख के, माधव को देख करके, राधा माधव को देख करके, पंच तत्व को देख करके कि आज पुराने से लग रहे? नहीं, दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम, ऐसा उनका अद्भुत लावण्य है, रूप लावण्य, जो कि कभी समाप्त नहीं होता और कभी पुराना नहीं होता। प्रत्येक दिन एक नई नवीनता। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भगवान के जो शेष शैया, जो उनका भगवान अनंत शेष हैं, उनके 1000 मुख हैं, 1000।
1000 हूट्स, मतलब जो उनके हूट्स हैं, वो उनके जो मुख हैं शेष के, वो 1000 हैं। और हम सभी जानते हैं कि सांप की 2 जिह्वाएं होती हैं, तो 2 जिह्वा से हिसाब लगाइए कि शेष नारायण भगवान अनंत शेष की 2000 जिह्वाएं हैं, और उन 2000 जिह्वाओं से वो निरंतर भगवान की कीर्ति का, गुणों का बखान कर रहे हैं। और जैसे ही वो पुराने गुणों का बखान करके समाप्त तो होता है, नए गुण प्रकट हो जाते हैं भगवान के। वो आश्चर्य में रहते हैं सदा कि भगवान में नए नए गुण प्रकट होते रहते हैं। इतने अद्भुत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसी सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सारे यज्ञ तपस्याओं का एकमात्र भोक्ता हूँ, तुम नहीं हो। लेकिन फिर भी भगवान की जो करुणा है उसको आप देखिए। हम भगवान से रिबेल करके, कैसे बोलेंगे, बगावत करके, विरोध करके भगवत धाम से यहाँ आए, भगवान से विरोध करके आए, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर सब व्यवस्था सजा के रखी है। नहीं, सब कुछ है हमारे लिए। भगवान ने हमारे रहने, खाने, सोने, पहनने, श्वास लेने, इतनी प्रकृति का इतना पूरा भंडार हमारे लिए रखा है भगवान ने। हाँ, तो सोचिए कि हमारी निकृष्टता और उनकी उत्कृष्टता, मतलब वो इतने महान हैं और हम इतने नीच हैं। ये दोनों सिद्धांत इससे स्थापित होते हैं। हम विरोध करके भगवान से, भगवत धाम से यहाँ आए, फिर भी भगवान ने हमको अकेला नहीं छोड़ा। जैसे संसार में सो कॉल्ड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है तुमने मुझे त्यागा है, संतान से माता पिता बोलते हैं, तुमने मुझे त्यागा ना, मैं तुमको संपत्ति से बेदखल करता हूँ, जाओ अब क्या कर लोगे देखते हैं। भगवान ऐसा नहीं किए। भगवान ने बाकायदा हमारे लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम जमा के रखा है। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुख भी रखा है। ठीक है, तुम सुख भोगना चाहते हो ना, भोग लो। कितना प्रेम करते हैं कृष्ण हमसे, लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। एक महान वैष्णव का मैं लेक्चर सुन रही थी, वो कह रहे थे जितना व्याकुल हम भगवान से मिलने के लिए, ऑल्दो नहीं है, इतनी सी भी व्याकुलता हमारे अंदर भगवान से मिलने की हमारे अंदर है नहीं है। वो हमसे मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत व्याकुल हैं। हमको श्वास लेने का जितना वो है ना कि हम श्वास लेना चाहते हैं, एक क्षण के लिए भी श्वास रुक जाए तो कैसा लगता है, तड़फन लगती है ना। ऐसी तड़फन उन्हें हमें प्राप्त करने के लिए होती है। लेकिन हमें तो 1% भी तड़फन नहीं है भगवान के पास जाने की, भगवान से मिलने की। देखा जाएगा जब जाएंगे भगवत धाम। अभी तो यहाँ पे सुख भोगेंगे। तो भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं लगा के रखी। विरोध करके आए हम, भगवान से बगावत की हमने, रिबेल किया हमने, छोड़ के आ गए उनको, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। परमात्मा रूप में हमारे साथ लगे हुए हैं कि इसको मैं भटकने नहीं दूंगा, ये न केन प्रकारेण इसको अपने से बांधे रखूंगा मैं, जाएगा कहाँ मेरे से दूर। वही चीज़ यहाँ पर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पूरी लीला में छाती ठोक के हजारों बार कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, डरो मत। लेकिन तो हमें तो यकीन नहीं भैया, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर हम तो आए ही इसीलिए थे ना, सुख भोगने के लिए। तो अभी हमको ये लगता है कि क्या पता, जैसे कि श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद आप कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की वर्शिप करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको जानने को मिला कि कृष्ण नाम का कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? प्रभुपाद ने कहा तब भी मैं कृष्ण को याद करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली, लेकिन हमें तो हर चीज़ में देखना हम लोग यही चाहते हैं ना, हमारा लाभ किधर है, मेरा प्रॉफिट है कि नहीं कुछ। तो हम लोग कृष्ण के पास जाने से भी घबराते हैं। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ।
जब मैं स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग फेज़ में उज्जैन में 2016 में जो महाकुंभ होता है सिंहस्थ का हर 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद, हाँ 12 या 16 वर्ष के बाद, तो मैंने उस समय से ये तिलक लगाना मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे देख कर के लोग बोले अरे लड़की ये तो बाबा जी हो गई, ये तो बाबा जी हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, उज्जैन में पूरे देश की आर्मी आती है, तो हरियाणा के, राजस्थान के सब लोग आए थे, तो उनका एक्सेंट अलग होता है ना हरियाणा के लोगों का, वो ये तो बाबा जी होगी ऐसे बोलते हैं। तो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता इंसान को इजीली। ये क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, ये आगे कैसे जा रहा है? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने प्रचार पद्धति निकाली है। हम लोग भजनानंदी नहीं, हम लोग गोष्ठानंदी हैं। हम लोगों को प्रचार करना है ताकि जो दूसरे जीव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जा रहे हैं उनको भी वापस लाया जा सके, ताकि वो ये आभास उनको ना हो कि हम लोग तो यहाँ फंसे हुए हैं और ये जा रहा है। तो भगवान ने अनगिनत बार अपनी लीला में कहा है, भगवत गीता में भी 50 बार कहा है भगवान ने, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रभ, इस प्रकार से श्लोक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये केवल हमारी पृथ्वी नहीं। तो एक मुझे इंसिडेंट याद आ गया। एक वैष्णव थे, एक संत थे, उनको मुंबई में एक व्यक्ति ने अपने घर पे इनवाइट किया। तो उसका जो भाव था वो इस प्रकार से था कि मुझे अपना ये आलीशान घर दिखाना है, ये आलीशान घर का मुझे सबको दिखाना है कि ऐसा ऐसा मैंने घर बनाया है, बड़े दूर दूर से मैंने इसमें सामग्रियाँ लगा के बुलवा के लगाई है। अब वो संत जो है उस व्यक्ति के घर में प्रविष्ट हुए, तो वो संत उसके मनोभाव को समझ गए कि बड़े डीपली एक एक चीज़ डिटेल्स मुझे बता रहा है कि ये मैंने बेल्जियम से मंगवाया, फलाना चीज़ मैंने इटली से मंगवाया, ये वो सब कुछ। संत का जो है, संत समझ गए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो संत ने बोला कि अब आपका घर इतना बड़ा है श्रीमान जी, तो निश्चित रूप से आपके घर में एक ग्लोब होगा, ग्लोब पृथ्वी ज़रा लाइए। तो लाया, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा घुमाइए और इसमें बताइए कि भारत किधर है। तो ठीक है, बोले ये रहा भारत, छोटा सा भारत। तो अब इसमें महाराष्ट्र किधर है? बोले ये इतना सा महाराष्ट्र है। तो अब इसमें मुंबई कहाँ है? बोले मुंबई तो दिख नहीं रहा है। आप किधर हैं? आप हैं इसमें? उस व्यक्ति को तुरंत क्लिक हुआ कि ये संत मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हम थोड़ा कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर जाता है फ्लाइट जैसे ही, तो चीज़ें छोटी दिखना शुरू होती हैं। थोड़ा और डिस्टेंस पर जाता है तो घर माचिस की डिब्बियों के मैच बॉक्स की तरह दिखने लगते हैं। लेकिन एक बहुत ऊंचाई पर जब फ्लाइट चला जाता है तब तो चींटियों के समान और नहीं भी दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें तो दिखती ही नहीं है। तो सोचिए, एक तुच्छ सा फ्लाइट जो कि मनुष्य के ही द्वारा, बुद्धि तो भगवान ने ही दी है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य ने ये वायुयान बनाया, और उस वायुयान में बैठ करके हम जब ऊपर जाते हैं तो हमको ही ये सारी पृथ्वी चींटियों के समान दिखाई देती है। तो सोचिए ब्रह्मा जी को कैसा दिखता होगा। और फिर ब्रह्मा जी से ऊपर शिव जी से ऊपर वैकुंठ लोक से ऊपर गोलोक वृंदावन। हम दिखते होंगे उनको? दिखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या मूर्ख है ये, क्या समझत बैठा है अपने आप को, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, बहुत कुछ, इतने सारे डेजिग्नेशंस। ये सब हमारी मूर्खताएं, लेकिन उन सभी मूर्खताओं को काट रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? मैं हूं सब कुछ का भोक्ता। आई एम दी ओनली इंजॉयर। तुम बहुत सोच सकते हो कि ये घर मेरा, इस सृष्टि मेरी, ये पूरा सब मेरा साम्राज्य। ऐसे कितने ही आए और गए, हिटलर जैसे, और भी बड़े बड़े, जो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमारे सो कॉल्ड भारत के इतिहास में आज भी उनको ग्रेट कहा जाता है, अकबर द ग्रेट। क्या लेके गए वो? अलेक्जेंडर ने तो ये भी कहा था कि अंतिम समय में मेरी हाथों की मुट्ठियाँ खोल देना, जिससे लोगों को ये पता चले कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अंतिम समय कुछ साथ न ले जा सका। तो ऐसे श्लोक के माध्यम से भगवान जो मिथ है हमारे दिमाग में कि मैं कुछ हूँ, उसको तोड़ते हैं। तो इसीलिए श्लोक पढ़ना बहुत ज़रूरी हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग अहंकार में ना आ जाएं। और स्पेशली जो साधना के पथ पर हैं, जो साधक हैं, अपनी स्थिति को ध्यान में रखें। मुझे अभिमान हो जाता है, अरे आई एम अ स्पीकर ऑफ मायापुर टीवी हिंदी, क्या समझ रखा है। लेकिन ये क्यों है? क्या इससे पहले कोई मुझे जानता था? नहीं। तो ये जो पूछ परख है, ये जान पहचान है, ये मेरी नहीं, ये हरि कथा की है। ये गुणगान, ये कीर्ति, ये प्रतिष्ठा, ये मेरी नहीं, ये भगवान की कथा की प्रतिष्ठा है। जब से ये कथा हरि की कथा मुख से निकलना शुरू हुई, तब से कोई जानता है, कोई बोलता है माता जी। उससे पहले कौन जानता था? कोई नहीं। तो सीधा सा तात्पर्य है कि ये सब हरि कथा का प्रताप है। तो आगे बढ़ेंगे। सुहृदम सर्वभूतानाम, बहुत ही अद्भुत ये जो वर्ड है ना, सुहृदम, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। सुहृदम, भगवान हमारे सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी कुछ दिन पहले निताई सेविनी माता जी का क्लास हुआ था, तो उन्होंने बहुत सुंदर जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं उसके विषय में कहा था कि जो परमात्मा है वो मेरे अपने पर्सनल हैं, मेरे पर्सनल फ्रेंड है। मेरा टेक केयर करने के लिए मेरे परमात्मा, आपके अंदर आपके परमात्मा, आपका टेक केयर करने के लिए। तो परमात्मा रूप में सदैव मेरे साथ, मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं गलत करूं तो मुझे रोकने के लिए, मैं सही करूं तो मुझे सांत्वना या मुझे संबल देने के लिए सदैव मेरे साथ हैं। सुहृदम। और सुहृद का सिर्फ यही अर्थ नहीं होता। सुहृद का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो अर्थ लिखे हैं, सुहृदम यानी कि उपकारी, जो सदैव मेरा उपकार ही करना चाहते हैं। मैं कितना ही उनसे दूर जाना चाहूँ, उनसे विमुख होना चाहूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बोली, अगर कुत्ते के शरीर में ये जीवात्मा था यानी कि मैं, तो क्या परमात्मा मुझे छोड़ गए थे? नहीं, तब भी साथ थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। तो ऐसे हैं वो सुहृद। और एक और भी सुंदर सुहृद का अर्थ है कि जो सदा मेरा हित चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं, किसी भी प्रकार से मेरा हित हो, मेरा अहित ना हो। वो गुरु के रूप में आ सकते हैं, वो हमारे आसपास जो भक्त समाज है उस रूप में आ सकते हैं। अनेक रूप में भगवान हमारे आसपास सुहृद रूप में रहते हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा नहीं कि वो मेरे या आपके, सबके। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो पशु पक्षी जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उन सबके भी सुहृद हैं भगवान। सबसे प्रेम करते हैं, सबका हित चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा था ना अर्जुन से कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे पास आ जाओ।
ये इतना गारंटी से कोई सुहृद ही बोल सकता है किसी संसार के पति में सामर्थ्य जो बोल सके किसी पत्नी को कि मैं तुम्हें अभय दान दूंगा? नहीं। है कोई पिता जो अपनी संतान को ये गारंटी दे सके कि मैं तुमको अभय दान दूंगा? नहीं। है किसी पुत्र में ये सामर्थ्य जो बोल सके अपने माता पिता को कि मैं तुमको अभय दान दूंगा? एकमात्र भगवान कृष्ण ही हमें अभय दान दे सकते हैं, उन्हीं में सामर्थ्य है। तो कहने का जो तात्पर्य वो ये जो श्लोक है ना, इसमें कृष्ण की कीर्ति का बखान है बस पूरी तरह से, कि कृष्ण क्या हैं, कृष्ण कैसे हैं। एक तो कृष्ण का सामर्थ्य बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कार्य क्या करते हैं पहले तो वो बताया, वो क्या कार्य करते हैं, सारी हमारी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं। फिर अपनी सामर्थ्य भगवान बता रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मैं एकमात्र ईश्वर हूं, आई एम दी ओनली। और सुहृदम सर्वभूतानाम, फिर भगवान की एक बहुत ही मधुर क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है, सुहृदम सर्वभूतानाम। अब आगे क्या होगा, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जान लेगा भगवान के बारे में ये तीन बातें, उसको क्या मिलेगा, शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए ना श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को कहा है पीस फॉर्मूला। आपको पीस चाहिए। एक बार एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं जीवन में? शांति, हैप्पीनेस, सुख, खुशी। मैंने कहा आप कृष्ण को चाहते हैं? बोले वो कौन है? मैं किसी कृष्ण को नहीं चाहता। मैंने कहा आप कृष्ण को चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन आप कृष्ण को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ही नाम है सच्चिद आनंद, परम प्रसन्नता, परम आनंद तो भगवान ही है। परम हैप्पीनेस, जो मोस्ट मतलब सबसे जो हायर हैप्पीनेस है, जो हायर टेस्ट है, वो तो कृष्ण के पास है। तो मतलब आप कृष्ण को चाहते हो। लेकिन लोग लेना नहीं चाहते नाम कृष्ण का। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति उनके अंदर विद्वेष है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कारण कृष्ण का नाम लेना नहीं चाहते। बोले हम किसी कृष्ण को नहीं जानते, हम तो नास्तिक हैं, लेकिन हम हैप्पीनेस चाहते हैं। वो जा कृष्ण की ही तरफ रहे हैं लेकिन रास्ता गलत है। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई आना जब मेरे ही पास है तुमको, तो सीधे रास्ते आ जाओ ना, उल्टे पुल्टे रास्ते क्यों अपना रहे हो? उससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। तुम भटक सकते हो और हम भटके ही हुए हैं, ना जाने कितने युगों से भटके हुए हैं, आज भी भटक ही रहे हैं। जब तक कि श्रील प्रभुपाद ने हमें अपने इस आंदोलन में आने का निमंत्रण न दिया होता, ये भगवत गीता के रूप में हम सबके पास इनविटेशन कार्ड ही गया था। और कौन आए थे? प्रभुपाद के सब भक्त लोग, प्रभुपाद के अनुयायी, ये सब हमारे पास भगवान के पास जाने का इनविटेशन कार्ड लेकर ही तो आए थे। अब किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने लाल कपड़े में बांध के उस इनविटेशन कार्ड को रख दिया। खोलेंगे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में खोलेंगे। वो नहीं खोलेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां खोलेंगी, कभी तो वो इनविटेशन कार्ड खुलेगा। और उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उस इनविटेशन कार्ड का फलाना डेट, बस वो इनविटेशन कार्ड हमेशा के लिए खुला हुआ है। आप जब भी आना चाहें आपके लिए व्यवस्थाएं तैयार हैं। गुरु गौरांग के रूप में आपके लिए सब व्यवस्थाएं हैं, आप आइए। तो शांति मृच्छति, ये जान लेंगे तो शांति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब भगवान ने यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दे दिया है, ये तीनों चीज़ें जान लोगे तो शांति मिलेगी भैया आपको, अन्यथा नहीं मिलने वाली। भटकते रहो फिर मेरे पास मत आना रोते हुए कि उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया, शांति नहीं है जीवन में, पत्नी परेशान कर रही है, पति ने मार डाला, ड्रम में डाल दिया,
खेत में गाड़ दिया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, सब यही चलता रहेगा फिर जगत में, और कुछ नहीं होना। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल गया, पत्नी पति को मार रही, पति मतलब हद पार हो गई। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चल गया ये, ऐसा लग रहा है कंपटीशन चल रहा है। उसने ऐसे मारा, अब मैं नए तरीके से मारूंगी अपने पति को। तो ये बहुत खतरनाक रूप अभी देखने को मिल रहा है कलयुग का। तो आगे और भी, मतलब लोग हाथ में तलवार लेकर ही चलेंगे। तूने मेरी तरफ देखा, ले मर, तूने मेरी तरफ उंगली की, मर। बस ऐसा ही करेंगे लोग, मारते ही फिरेंगे सबको। तो इसीलिए भलाई इसी में है, हमारा हित इसी में है कि श्रील प्रभुपाद के दिए हुए इस इनविटेशन कार्ड को सिर माथे धारण करके और भगवत धाम चले जाओ भैया। बहुत खतरनाक मामला होने वाला है आगे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य में कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि चाहते सभी शांति ही हैं, लेकिन रास्ता गलत अपना रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे जीवन में कोई आ जाएगा जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा। वो खुशियों से नहीं, आपको ड्रम में भर देगा बाद में, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप सही मार्ग का चयन करें, क्योंकि यहाँ एकमात्र हमारा सुहृद कृष्ण है। कृष्ण बोल रहे हैं, सिवाय एक्सप्लॉइट होने के और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हर एक हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, पति पत्नी का, पत्नी पति का, संसार में सब एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, इसके मूल में स्वार्थ है। तो जहाँ स्वार्थ रहेगा वहाँ पे निष्काम प्रेम हो कैसे सकता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है ना, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दोहु न रह सके, दिन रजनी एक ठाम। मतलब रात और दिन एक जगह पर नहीं रह सकते। उसी प्रकार से राम और काम दिन रात हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते। राम यानी कि भगवान स्वयं दिन का उजाला है, प्रकाश है, और काम है रजनी का काला अंधकार, जो हमें अंधकार की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए राम की तरफ जाना है तो हमें श्रील प्रभुपाद के इस इनविटेशन को लेना होगा। आगे कह रहे हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस भक्त समाज में जो अर्चा विग्रह है उसकी सेवा का जो विधान है वो शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हम भगवान से एक संबंध स्थापित कर पाएंगे। होता है ना, हमारे घर में जो भगवान है, रह रह के हमें ख्याल आता है, ओ घर पे भगवान अकेले हैं, मुझे जाकर के उनके लिए भोग निवेदन का तैयारी करना है। नया फेस्टिवल आ रहा है, ठाकुर जी के लिए कुछ नए वस्त्र, नए आभूषण लिए जाएं। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वो कृष्ण से जुड़ जाए, वो कृष्ण से कृष्ण केंद्रित हो, कहने का ये तात्पर्य है। सब कुछ कृष्ण के विचार से ही किया जाए। हम कुछ बना भी रहे हैं घर में तो यही विचार रहे कि ये कृष्ण के लिए, मेरे लिए नहीं है। हमें तो प्रसाद मिलेगा, ये तो प्रसाद नहीं, ये तो भोग है। तो सब कुछ कृष्ण केंद्रित हो जाए। और आगे एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जो हैं वो समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। अब जो जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो सुन ले भैया, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आप कह देंगे माता जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये श्लोक भगवान उवाच है, भगवत गीता का ये जो श्लोक है स्वयं भगवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
मैं देवी देवताओं का भी स्वामी हूँ। फिर लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले तो देवी देवताओं को डेमी गॉड बोलते हैं। मतलब रोतलेपंथी लोग रोते ही रहते हैं, इस्कॉन ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया भगवान कह रहे हैं, भगवान ने जो कहा वही हमने पालन किया, इसीलिए तो हमारी मूल पुस्तक ही भगवत गीता है। मूल पुस्तक भगवत गीता इसीलिए क्योंकि भगवान ने जो कहा वो हम कर रहे हैं, एज इट इज, यथारूप, जैसा भगवान ने कहा वैसा पालन कर रहे हैं। कुछ मनगढ़ंत नहीं है कि हमने नया सिद्धांत स्थापित किया है साहब, अब ये पालन होगा, भगवान के सिद्धांत देखे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो भगवान ने कहा है उसी का पालन हो रहा है। तो इसीलिए भैया हमने तो भगवान कृष्ण को ही भोक्तारम यज्ञ तपसाम मान के उनके चरणों में समर्पित हो गए। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि देवी देवताओं का भी मैं ही स्वामी हूँ, तो फिर जिनके स्वामी देवी देवता हैं हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, है कि नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री का सचिव है, सेक्रेटरी है, तो क्या हम सेक्रेटरी के पास ही बैठे रहेंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो आपकी बहुत जय जयकार हो, आप ऐसे आप वैसे। भाई सेक्रेटरी से मिल गए, बात कर ली, उससे बोलिए कि हमको प्रधानमंत्री के पास ले चलिए, थोड़ा काम है। नहीं, हम तो सेक्रेटरी के ही होके रह गए, बस अब हमको तो सेक्रेटरी ही चाहिए। ये है देवी देवताओं के उपासकों की अवस्था। उनको लगता है कि बस यही सर्वे सर्वा हैं, नहीं, उनसे ऊपर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सबसे ऊपर हैं। लेकिन ईर्ष्यालु लोग ये नहीं मानेंगे। ईर्ष्यालु लोगों को लगता है नहीं, हम कृष्ण को बड़ा नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बच्चा करता है ना, नहीं मैं दवाई नहीं लूँगा, ऐसे ही ईर्ष्यालु लोग कभी नहीं मानेंगे कि कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता है। वो सदैव जहाँ से उनका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, जहाँ से उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, ऐसे देवी देवताओं को ही वो सर्वोच्च मान के वहीं उलझे रहेंगे। फिर भी भगवान ने कह दिया ठीक है, ये जो तुम्हारी आराधना है ये उतने उच्च लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जो भी पूजा उनको दे रहे हो ये मेरे पास ही रही है। लेकिन जब तुम चाहते हो कि तुम मेरी ही आराधना करो तो सीधा मेरे ही पास आ जाओ ना, तुमको मैं सब कुछ दूंगा, तुमको मैं अभय दूंगा। रामायण का प्रसंग है, जब विभीषण जी को लात मार के जब रावण निकाल देता है अपनी सभा से, तो विभीषण जी रोते हुए और पूरा शरणागति भाव लेकर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए आते हैं। इस पार, अभी उस पार गए नहीं है भगवान राम, अभी इसी पार पर हैं। तो विभीषण आए, विभीषण ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपका हूँ, बस एक सेंटेंस कहा उन्होंने कि मैं आपका हूँ। अब भगवान तो भैया इतने सरल हैं, इतने संकोची हैं, इतने कृपालु हैं, इतने महान हैं, गुणों का भंडार है भगवान। भगवान ने तो जब देखा कि भक्त ने इतना बड़ा बात कह दिया, भैया मैं आपका हूँ, भगवान ने बोल दिया आप लंका नरेश हैं, तिलक कर दिया। उसी समय समुद्र से जल लिया और तुरंत तिलक कर दिया भगवान ने। अरे भाई सारी सेना में खलबली मच गई, सब बोल रहे हैं कि अरे आपने तिलक कर दिया, अभी तो हम लंका गए नहीं, समुद्र पार किया नहीं, युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, आपने इनको लंका नरेश बना दिया हैं। बोले देखिए क्योंकि वो मेरी शरण में आ गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो मेरी शरण में आ जाता है उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रामो द्विर्ना विभाषते, राम जी जो एक बार बोलते हैं वो सत्य है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर एक श्लोक है, श्लोक इस प्रकार से है कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं कि सकृत, एक बार भी, सकृत एव एक बार ही, एक बार भी
कोई ये कह दे सकृत एव प्रपन्नाय, प्रपन्न हो जाए, अर्थात पूरी तरह से मेरे प्रपन्न हो जाए, मेरे शरणागत हो जाए। तवास्मीति च याचते, जो ये कह दे कि मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ बस। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उस जीव को अभय दान दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने सभी सेना के जो व्यक्ति थे उन सब का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरी शरण में आए हैं। मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं अभय दान दूंगा। और दुनिया में कितने ही प्रकार के दानी हो, कोई आपको अभय दान नहीं दे सकता। या तो भगवान दे सकते हैं या उनके शुद्ध भक्त दे सकते हैं। इन दो में ही सामर्थ्य है अभय दान देने की। तो राम जी ने बड़ी गारंटी दे दी, पूरा मतलब एग्रीमेंट साइन कर दिया कि राम जी ने बोल दिया कि विभीषण आप लंका नरेश होंगे। तो सबने बोला कि अगर आप हार गए, कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी हम उधर गए नहीं हैं, रावण से युद्ध भी नहीं हुआ, तो अगर आप हार गए तो क्या होगा? बोले तो कोई बात नहीं, रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूंगा और मैं पुनः जंगल आ जाऊंगा और मैं विभीषण जी को मैंने लंका नरेश घोषित कर दिया बस। तो देखिए उनकी करुणा, शरण में आए हुए के लिए अपना राज्य छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं लंका के जो राजा हैं रावण, उनको अपना अयोध्या का राज दे दूंगा और मैं पुनः जंगल में आ जाऊंगा। हो सकता है ऐसा कोई संसार में है, इतना करुणाशील कोई है इस संसार में? हमारा सगा संबंधी, पति पत्नी, बेटा, संपत्ति के लिए तो चीर डालते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, मार देते हैं। और यहाँ भगवान एक क्षण में उन्होंने बोल दिया कि मैं वापस जंगल में आ जाऊंगा और मैंने कह दिया ना, बस विभीषण जी लंका नरेश हैं। तो ऐसे भगवान स्वयं जब कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं शांति प्रदान करूंगा तुमको मेरे ही पास आने से शांति मिलेगी। शांति मतलब अभय, और अभय मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का अभय। तुमको निश्चित रूप से जन्म मृत्यु से अभय प्रदान करूंगा मैं, ये गारंटी है। तो नीचे नृसिंहदेव का आरती शुरू हो रहा है। तो आज के श्लोक को यहीं विराम देंगे। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, आप सभी घर पर हो सके तो भगवत गीता लेकर जाइए। जो सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन, कि अपने अपने घर में श्रील प्रभुपाद की इस भगवत गीता को एक इनविटेशन कार्ड के रूप में अवश्य लेकर जाइए और इसको पढ़िए। आपको पग पग पे जहाँ भी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं। तो आपको कृष्ण से प्रेम प्रीति जगेगा। तो यहीं विश्राम देंगे आज के सत्र को। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। जी 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 हाँ, ये तो बहुत सुंदर कहा आपने, क्योंकि ये पुरंजनोपाख्यान में भी है ना, ये श्रीमद् भागवतम में, जो कि पिछले सत्र में मैंने कहा था, पिछली क्लास में भगवत गीता में, कि जब पुरंजन और अविज्ञात यानी कि भगवान और पुरंजन यानी कि जीव दोनों विचरण कर रहे थे अंतरिक्ष में, तो पुरंजन की इच्छा हुई कि मुझे तो मृत्युलोक में जाना है। बहुत सुंदर है। भगवान ने रोका था, अविज्ञात ने बहुत रोका था कि मत जाओ, लेकिन पुरंजन ने कहा नहीं, मैं तो बस अभी गया और अभी आया। ये अभी का अभी, जाने कितने कल्प कल्पांतर बीत गए, हम आज भी नहीं लौटे भगवान के पास, आज भी यहीं सड़ रहे हैं। और बहुत से लोगों की तो क्या ही कहें, उनको ये संसार कष्ट में है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था
जो कि मुंबई के जो स्लम एरिया हैं, जो धारावी, जो मुंबई का स्लम एरिया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी कुछ कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तक नहीं जाता है। इतना सीवर का गंदा पानी, गंदी स्मेल, लेकिन उसके बीच में रह करके भी वो लोग अपने आप को बोलते हैं अरे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन भगवान यही सब देख करके बहुत दुखी होते हैं, वो बहुत, उनको आश्चर्य होता है। एक तो मेरे से दूर है, ऊपर से इतने गंदगी में है, इतने कष्ट में है, फिर भी अपने आप को बहुत 30 मार्का दिखा रहा है, बहुत अपने आप को शेर समझ रहा है, इसको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। इसकी मतलब भगवान जो है वो, उनको आश्चर्य होता है हमारे कृत्यों पर। तो ये हमारी अवस्था है। हम एक तो विरोध करके आए, यहाँ पे हम कष्टों में सड़ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। जैसे मक्खी नहीं गुड़ पे चिपक जाती है, ऐसे ही, हालांकि उसकी मृत्यु आने वाली है उसी गुड़ में चिपके चिपके, लेकिन उसी तरह हम भी इस गुड़ को, संसार रूपी गुड़ को देखकर ऐसे चिपके हैं, मृत्यु आएगी, आने दो साहब, हम तो चिपके रहेंगे, इस गुड़ से हटेंगे नहीं हम तो ऐसी हमारी अवस्था हो चुकी है, ऐसी हमारी दशा है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर श्लोक का मुझे जो है आपने रेफरेंस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आज के सत्र को यहीं विश्राम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।